महाराज सकाम भक्ति सुनते हैं और निष्काम भक्ति सुनते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का अंतर क्या है? जो केवल प्रभु को चाहता है उसे निष्काम भक्त कहते हैं, और जो प्रभु से चाहता है उसे सकाम भक्त कहते हैं। सीधी भाषा में बाबा ने, जो केवल प्रभु को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो प्रभु से चाहता है वो सकाम भक्त है, जो केवल गुरुदेव को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो गुरुदेव से चाहता है अपनी अनुकूलता अपने लिए, वो सकामता और निष्कामता में है। ये प्रभु से संबंध सिर्फ प्रभु चाहिए, प्रभु का वैभव प्रभु से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु से प्रभु चाहिए, आप चाहिए, आप गुरुदेव से सिर्फ गुरुदेव चाहिए। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, आप अपने स्वरूप का बोध करा दीजिए। जो हम आपकी शरण में हुए हैं हम आप में तदात्म हो जाएं, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रभु से कोई चाहना, प्रभु से प्यार ना होना सकामियों का लक्षण है। प्रभु से कुछ न चाहना, केवल प्रभु से प्यार करना, यह निष्कामियों का लक्षण है। ऐसे बड़े बिरले निष्काम। और महाप्रभु अपने धर्म के लिए तो कहते हैं, सबसे पहले कह रहे सबसो हित निष्काम मति, कोई चाह नहीं। सुना है कि पराभक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर रहता है या नहीं? आपका क्या विचार है? क्योंकि पराभक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है, पर है कैसे? तो हम तो नारायण स्वामी के विचार को ही स्वीकार करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं पराभक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरुवेद। जब पराभक्ति को उपासक प्राप्त होता है तो उसमें शुद्ध ब्रह्म बोध भी रहता है और भगवत प्रेम भी रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गीता जी में तो संकेत रूप में बोध को ही प्रधान कहा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ क्या हुआ कि ब्रह्मभूत हो गया। और बाबा नारायण स्वामी के दोहे से कह रहे कि पराभक्ति में एक चमत्कार विशेष ये होता है कि उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है, आत्मस्वरूप का बोध भी, और भगवत प्रेम भी हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनको नाही भेद, इतना है कि इसमें मुख्य प्रेम भगवदाकार भी रहता, स्वरूप बोध भी हो जाता है, जो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। एक पुरुष के द्वारा कई मार्गों में नहीं चला जा सकता, इसलिए साधक एक मार्ग का चयन कर ले और अपने गुरु प्रदत्त भजन भक्ति का विस्तार करे, आगे बढ़ाता चला जाए। इतना जरूर ध्यान में रहे कि भक्ति में विषय सुख नहीं है। अगर विषय सुख की आकांक्षा करेगा तो भक्ति अंतर्ध्यान हो जाएगी। ऐसा मान ले कि हमारे भाग्य में नहीं है, मान लो ना, पर बड़े भाग्य हैं, कोई भाग्यहीन थोड़ी हो। ये जो विषय सुख है ये तो पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, तुम उससे हंसने के लिए तैयार हो रहे हो, उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो रहे हो, जो बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते। तुम्हारे भाग्य से नहीं है। ध्यान मुनि मन ध्यान धरत, थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ। और जब निकस कुंज ठाढ़े भय और भुजा परस्परंस, जब इनको तुम देखोगे तब कैसा होगा? आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम। उपासक
विषय सुख भक्ति में बहुत बाधक है। जिसको भक्ति की सिद्धि करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, तो विषय सुख से बचना चाहिए। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, तो नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ये दोहा एक संत भगवान थे, गंगा के किनारे मिले थे, ये बार बार कहते थे, जो बड़ी मस्ती में गाते थे। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। विषय सुख भक्ति में नहीं। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। जब विषय सुख का सेवन साधक करने लगता है तो प्रभु का चिंतन छूटने लगता है, प्रभु में सुख नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी कमी की बात। अगर आपको भजन करते प्रभु में सुख नहीं लग रहा तो आप कहीं विषय सुख ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रभु के चिंतन करते करते आपके आंसू निकलने लगे, रोमांच होने लगे, अब सुख आया है। इसलिए कुछ समय तक ये झूठे विषय सुख से बचो। कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची भगवान वो सब संयोग प्रदान करते हैं, खान पान विश्राम सब, कुछ अच्छा नहीं लगता। जो मन प्रभु के चरणारविंद का आशिक हो जाता, कुछ अच्छा नहीं, कोई उसे अच्छा ही नहीं लगता। सच्ची मानिए, कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है पर कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक अच्छा लग रहा था सब में, वो अनंत ब्रह्मांडों का अच्छा लगने वाला अब अच्छा लगने लगा है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अगर किसी का शरीर अच्छा लग रहा है तो कृष्ण है इसलिए अच्छा लग रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाए तो कहां अच्छा लगेगा। किसी वस्तु में आकर्षण है तो कृष्ण का है, और अब सीधे कृष्ण का आकर्षण हो गया तो अब कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए विषय सुख का त्याग करते हुए, विषयी पुरुषों के संग का त्याग करते हुए, हृदय से निरंतर इष्ट चिंतन और शरीर से अपने कर्तव्य कर्म रूपी सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से प्रेम प्राप्ति, इसी से तत्व बोध हो जाता है।